तो अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के लिए तो आज ही दिवाली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई की वो नियमों के विरुद्ध थी और इसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। ऐसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और ये पार्टी सबको बता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उन बातों से बहुत अलग है जो बातें आम आदमी पार्टी के नेता देश के लोगों के बीच फैला रहे हैं। असल में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। इनमें एक याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी और दूसरी याचिका सीबीआई के मामले में जमानत को लेकर थी। जो याचिका जमानत को लेकर थी, यानी जिसमें जमानत मांगी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के दोनों जज सहमत थे, यानी जमानत वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इनमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां दोनों का यह मानना था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देना नियम के बिल्कुल अनुरूप है, जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद है। उनका यह मानना है। उनका यह भी कहना था कि इस मामले में फैसला आने में काफी समय लगेगा, यानी अंतिम फैसला तो बहुत समय के बाद आएगा, तब तक इंतजार नहीं किया जा सकता और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को ज्यादा समय के लिए जेल में रखना उचित नहीं होगा। इसके अलावा अदालत ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ यह जमानत दी है और क्या शर्तें हैं यह भी आप जान लीजिए। जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इस मामले में जांच को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते और जांच में रुकावट डालने और गवाहों को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं कर सकते। ये जो जांच में कहते हैं कि दबाव नहीं डाल सकते, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, ये असल में हर किसी को भी जब जमानत मिलती है तो ये शर्तें आम बात है। ऐसी शर्तें हर बार किसी को भी जमानत देते वक्त लगती ही हैं, इसलिए इसमें कोई अलग बात नहीं है कि केजरीवाल के लिए। लेकिन अलग बात यह है कि वो अब अपने दफ्तर, मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा पाएंगे और कोई भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। ये वो शर्तें हैं जिनके आधार पर केजरीवाल को इस मामले में रेगुलर बेल मिली है। लेकिन जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा, आज सुप्रीम कोर्ट को 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाना था, जिनमें दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आया है। यानी 2 याचिकाओं में, एक में केजरीवाल की जीत हुई है, यानी जिसमें उन्हें जमानत मिली, और एक में उनकी हार हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और कहा था कि यह गिरफ्तारी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई की गिरफ्तारी नियमों के अनुरूप थी और वो इस गिरफ्तारी को अवैध नहीं मानता। यह बहुत बड़ी बात मैं आपको आज बता रहा हूं। सीबीआई को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह नियमों के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं थी, नियमों के अनुरूप थी और इस याचिका पर दोनों जजों की राय लेकिन बटी हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नियमों के तहत अगर कोई आरोपी पहले से ही हिरासत में है तो उसे जांच में आवश्यकता पड़ने पर दोबारा गिरफ्तार करना अवैध नहीं है और सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। जबकि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी को वो संदिग्ध मानते हैं, क्योंकि सीबीआई ने केजरीवाल को तब गिरफ्तार किया जब उन्हें ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी थी। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की अपनी छवि तोड़नी चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद एक तोता बताया है। याद कीजिए, इससे पहले वर्ष 2013 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब कोयला घोटाले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही यह कहा था कि सीबीआई को सरकारी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह नहीं होना चाहिए। और यह तो यूपीए के जमाने की बात है। अब एनडीए के जमाने में भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सीबीआई को यही सलाह दी है कि पिंजरे में बंद तोता मत बनिए, जिसका आम आदमी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल अब पूरा फायदा उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लोगों को यह बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को वैध माना है, लेकिन वो तोते वाली टिप्पणी का यह कहते हुए इस्तेमाल कर रही है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई को लाइव
अपने अपने घरों में और अपने अपने दफ्तरों में देखा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है और कोई भी उसे देख सकता है। और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का, जैसे ही उन्हें जमानत मिली, इन नेताओं ने जश्न मनाया और इनमें मनीष सिसोदिया और आतिशी की इन तस्वीरों की आज बड़ी चर्चा हो रही है। असल में ये सारे नेता अपने लैपटॉप पर बैठकर सुनवाई को लाइव देख रहे थे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, वैसे ही उनका रिएक्शन ऐसा है जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में आखिरी बॉल है, भारत को 6 रन चाहिए और भारत की टीम ने छक्का मार दिया हो, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है। आप देखिए। Considering the global analysis, it could be resolved that we are quite satisfied. We have 3 people who received from the grant of bail. Changing circumstance, yes, principally we have said that yes. और खास बात यह है कि देखिए, ये सब करते हुए, सुनवाई को देखते हुए इन सारे नेताओं ने अपना वीडियो भी बनवाया। आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सीबीआई और ईडी को तोता मैना बनाकर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता डायलॉगबाजी बहुत अच्छी करते हैं और आज जो उन्होंने नाम दिया है सीबीआई और ईडी को तोता मैना का, ये जो डायलॉग है ये इनका सुपर हिट होने वाला है भारत की राजनीति में। अभी तक सीबीआई को लोग तोता कहते थे, पिंजरे में बंद तोता, और आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, तोता और मैना। सीबीआई और ईडी को उन्होंने एक जोड़ी बना दिया है, तोता मैना की जोड़ी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी आज पार्टी के नेताओं को मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाकर इस जमानत का जश्न मनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के प्लान को फेल कर दिया है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। अब बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दोष मुक्त नहीं किया है और उन्हें अभी सिर्फ जमानत मिली है। जमानत का मतलब यह नहीं है कि वो निर्दोष पाए गए हैं। और बीजेपी यह भी कह रही है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर आकर भी मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते तो फिर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को।
वो व्यक्ति इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। जिसके दिल में दिल्ली के प्रति जरा भी दर्द होता, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, ऐसे निर्णय के बाद नैतिकता में अपने पद से इस्तीफा देता।